बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। ईडीएम किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ठीक है, देखो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज डी। ईडीएम मीन्स क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। हम क्या करते हैं? डिस्टेंस इसमें मेजर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिकली। चैन और टेप वगैरह यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आप एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर? मान लीजिए कि हमें डिस्टेंस मेजर करना है, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट है क्यू। ये देखो, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है ऑन द ग्राउंड। दिस इज द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर ये दो पॉइंट्स है और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है मान लो कैपिटल डी। और ये हमको क्या करना है? विच इज टू बी मेजर्ड। और ये हमें क्या करना है? मेजर करना है। और ये हमारा क्या है? ये ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट ईडीएम, जो कि ट्रांसमिट करेगा। क्या ट्रांसमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है? ये इसके ट्राइपॉड स्टेट है। यहां से ये ट्रांसमीटर के थ्रू मींस ईडीएम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल गेट ट्रांसमिटेड। और ये कहां पर ट्रांसमिट करेगी? जहां तक के हमें डिस्टेंस मेजर करना है उस पॉइंट के ऊपर हम एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर फिक्स करते हैं। रिफ्लेक्टर एंड विथ प्रिज्म, यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर विथ प्रिज्म। तो हमारे ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट होती हैं। देखो, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव। ये क्या होगी? पहले ट्रांसमिट होगी धीरे 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 यहाँ से इस डायरेक्शन में, और ये प्रिज्म के ऊपर वहां तक के पहुंचती है। और फिर वहां से टकरा के ये प्रिज्म क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। वो दोबारा से ट्रेवल करती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और कहां पर पहुंचती है? हमारे ट्रांसमीटर के पास में, ईडीएम के पास में। तो ये वाली जो वेव सेकंड टाइम्स में जो आती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। फर्स्ट वेव जो ट्रांसमीटर से प्रिज्म तक जाएगी उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव। और प्रिज्म से दोबारा हमारे ट्रांसमीटर मीटर तक के जो वेव आती है हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये एक बेसिक यहाँ पर काम होने वाला है। और इस ये जो ऑपरेशन हुआ है इसके जरिए से हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो कैसे होगा? अ वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर एट स्टेशन पी। स्टेशन पी पे हमने क्या किया है? एडीएम को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। उसके जो कुछ भी एडजस्टमेंट्स थे, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स वगैरह, और परफॉर्म कर लिया। हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गया फॉर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। और जहां तक कि हमें डिस्टेंस मेजर करना था उस पॉइंट पर हमने क्या किया? हमारे रिफ्लेक्टर विथ प्रिज्म को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ठीक है, विथ सर्टन फेज एंगल। देयर इज अ रिफ्लेक्टर एट अदर एंड क्यू। और सेकंड पॉइंट पे क्यू पॉइंट पर हमने क्या किया है? रिफ्लेक्टर फिक्स कर दिया हुआ है। रिफ्लेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रिज्म। और रिफ्लेक्टर के साथ में क्या होता है? हमारा प्रिज्म होता है। द वेव स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टर एट क्यू। तो जैसे ही हम ट्रांसमीटर से हम वेव को यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो वो वेव का हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेड वेव। वो वेव ट्रेवल करेगी, कहाँ तक पहुंचेगी? प्रिज्म तक। और प्रिज्म पे पहुंचने के बाद में प्रिज्म क्या करेगा? वो वेव को स्ट्राइक होने के बाद में रिटर्न भेज देगा। किसकी तरफ? हमारे ट्रांसमीटर की तरफ। एंड देन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्यू। क्यू से क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक रिटर्न, एक साइकिल यहाँ पर बन जा रहा है वेव का। इमेजिनरी, आपको आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। ये सारी की सारी चीजें आपके आंखों से नहीं दिखने वाली। अब जब रिटर्न आ गई हमारे ट्रांसमीटर के पास में तो वो क्या करेगा? इट इज रिसीव्ड बैक एट द ट्रांसमीटर एंड एट पी। वो पॉइंट पी पे रिटर्न आ जाएगी विथ डिफरेंट फेज एंगल। और यहाँ पर जब वो रिसीव हुई तो यहाँ पर कुछ तो भी डिफरेंट फेज एंगल रहेगा। स्टार्टिंग में फेज एंगल अलग रहेगा और जब रिसीव हुई तो वहां पर फेज एंगल अलग होता है। फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस द फेज डिफरेंस। तो ये जो फेज एंगल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज मेजर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द डिस्टेंस। तो ये हम नहीं करते एक्चुअली, ये काम कौन करता है? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट करता है। जो ईडीएम है ना, ये खुद करता है। इनिशियली जब उसने वेव को ट्रांसमिट किया तो उस टाइम का फेज एंगल वो खुद ही नोट करके रखता है, हमें नोट करने की जरूरत नहीं। वो वेव ट्रैवल करेगी अप टू द सर्टेन डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स भी डिस्टेंस रहेगा ना, 100 किलोमीटर्स तक का भी हमने देखा ईडीएम में, 100 किलोमीटर से ज्यादा का भी। 100 किलोमीटर आप समझ सकते हो कितना होता है? हमारे धुले से मालेगांव तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को ये एक्यूरेटली मेजर कर लेगा। तो स्टार्टिंग में जब ये फेज एंगल जो कुछ भी है इसका इनिशियली वो खुद नोट करेगा। वेव ट्रांसमिट करेगी, रिफ्लेक्टर तक पहुंचेगी,
प्रिज्म के से टकरा के स्ट्राइक होके वो रिटर्न आ जाएगी, और जब रिटर्न पहुंचेगी ट्रांसमीटर के पास में, तो उस टाइम का जो फेज एंगल है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट खुद उसको नोट करेगा, और इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा, फेज एंगल का जो डिफरेंस है, इसके जरिए से हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. So this is the basic principle and working principle of EDM. ठीक है, आपने इसको याद रखना है।